हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? हो ठीक होंगे, अच्छे हैं और अच्छे रहिए। और आज के हमारे इस वीडियो में बने रहिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था MS वर्ड 2024 के फाइल और उसके इंट्रोडक्शन दिए थे, उसके बारे में मैंने बताया था। आज की हमारी वीडियो है MS वर्ड 2024 के होम मेन्यू के टूल्स के बारे में। आज हम होम मेन्यू को सीखेंगे अच्छे से, किस टूल का क्या यूज होता है, कैसे वर्क करता है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Windows+R करेंगे। इसमें हम टाइप करेंगे विनवर्ड और एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे, स्पेस नहीं रहेगा। ओके करने पर हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा MS वर्ड खुल गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले होम मेन्यू से। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फाइल मेन्यू के जो भी हमारे ऑप्शन होते हैं इनके बारे में मैंने अच्छे से बताया था। आज हम बात करेंगे होम मेन्यू के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे होम मेन्यू के जो टूल है हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। इन सारे टूल्स को बारीकी से एक एक टूल्स को हम अच्छे से समझाएंगे। तो हमारे वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होम मेन्यू में हमारा क्या क्या ग्रुप होता है। इन ग्रुप को पहले समझते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर जो टूल होते हैं वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर करने के लिए होता है। इसके बाद बनता है ग्रुप फॉन्ट का ग्रुप जो बनता है ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए होता है। टेक्स्ट को बड़ा छोटा स्मॉल डिज़ाइन कलर ये सब हम काम कर सकते हैं। इसके बाद होता है पैराग्राफ का काम होता है टेक्स्ट के ऊपर हम नंबरिंग करना, चिन्ह लगाना, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट करना, ठीक है। और इसके बाद स्पेसिंग हटाना, बॉर्डर लगाना, ये सब पैराग्राफ टूल के अंदर होता है। स्टाइल के अंतर्गत हमारा हेडिंग तैयार होता है, टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, नॉर्मल होता है। हम यहाँ पे स्टाइल का यूज भी बताएंगे। इसके बाद हमारा ग्रुप बनता है एडिटिंग ग्रुप में हमारा फाइंड रिप्लेस सिलेक्शन होता है। इसके अंदर जो भी टूल है ये सारे टूल्स की बात करेंगे। 2024 के अंदर आपका आता है ऐड इंसर्ट के अंदर हमारा AI टूल्स या फिर कोई भी हम टूल्स यहाँ पे ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले मेन्यू से। तो होम मेन्यू के पहले ग्रुप के टूल से सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला टेक्स्ट होता है सबसे पहले हमारा जो टूल होता है वो कट टूल होता है। कट का मतलब होता है कंट्रोल X। हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल+X। ये टूल क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट को कट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ टैग्स को लिख दिए हैं या फिर टाइप किए हैं, कोड से लाया जाता है। रैन ब्रैकेट लगा के आप पैराग्राफ नंबर भी डाल सकते हो तो भी आपका टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसी टैक्स के ऊपर काम करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हम कोई भी सिलेक्शन अगर नहीं लेते हैं तो हमारा कोई भी टूल यहाँ पर शो नहीं करता है। तो इस टूल को शो कराने के लिए हमें टैक्स को बहुत ज़रूरी से सेलेक्ट करना पड़ेगा। बस याद रखिएगा इसमें जितना हम सिलेक्शन लेंगे उतना ही हमारा टैक्स टूल्स वर्क करेगा। जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही टैक्स पे हमारा सब टूल्स काम कर सकता है, जितना सेलेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट टूल का मतलब होता है किसी भी टैक्स को सेलेक्ट करना और वहाँ से हटा देना। उसी टैक्स को अगर हमने हटाया और अगर हमें ऊपर वाले जैसे मैंने टैक्स कट किया है मतलब काट दिया है वो है क्लिपबोर्ड में सेव है, उसको वापस लाना हो तो कंट्रोल भी कर सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया देखोगे ऊपर का जो टैक्स है वो हमने नीचे लगा दिया। अगर हम चाह रहे हैं कि ये टैक्स अगर हम दोबारा लिखें कॉपी करने के लिए तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ टूल है जिसका शॉर्ट की कंट्रोल+C। हम यहाँ से कॉपी किए तो यहाँ से कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल+C भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप कंट्रोल+C करिए और यहाँ पे एंटर करके पेस्ट करेंगे तब भी आपका टैक्स आ जाएगा। जितना सेलेक्ट रहेगा कॉपी रहेगा वही टैक्स आपका वापस आएगा। इसके बाद होता है हमारे पेस्ट के अंदर आप देखोगे बहुत से टूल ऑप्शन शो कर रहे हैं जैसे कि श्योर फॉर्मेटिंग्स, मर्ज फॉर्मेटिंग्स, पिक्चर एंड कीप टैक्स ओनली।
इन सब पेस्ट को अलग अलग यूज किया जाता है। अगर हम कोई भी इंटरनेट से डेटा को कॉपी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, उस टूल्स का यूज कर सकते हैं। कीप द टैग्स, ओनली टैग्स को ही पेस्ट करता है। पिक्चर, अगर हम कोई टैग्स को पेस्ट कर रहे हैं तो वो देखोगे एक पिक्चर के रूप में आएगा। यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स बन गया, रेक्टेंगल बॉक्स बन गया, उसके अंदर आप देख रहे हैं टैक्स है, ये पिक्चर के फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ से हम पिक्चर के भी फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं जो भी टैक्स को कॉपी करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? फॉर्मेट प्रिंटर हमारा होता है जैसे कि हमने कोई भी टैक्स को कोई डिज़ाइन, मान लीजिए टैक्स की साइज बड़ा कर दिए, टैक्स को कलर कर दिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट एक चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग की है टैक्स के ऊपर, और यही फॉर्मेटिंग हमें सारे टैक्स में चाहिए, तो बार बार हम रिपीट तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉर्मेट प्रिंटर। तो आपको फॉर्मेट प्रिंटर लगाने के लिए इसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, और जिस टैक्स को आपको पहले वाले टैक्स के अंदर बदलना है तो आप उसको सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए। सारे टैक्स उसी के डिज़ाइन, फॉर्मेट और साइज में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके किसी भी टैक्स को उसी फॉर्मेट में बदल सकते हैं। वापस अगर नॉर्मल करना है तो हम नॉर्मल वाले टैक्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम पूरे टैक्स को क्लिक करेंगे तो जो नॉर्मल वाला फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट हमारा नॉर्मल टैक्स में भी अप्लाई किया जा सकता है, या कोई फॉर्मेट को नॉर्मल करना है तो यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। ये तो हमारे क्लिपबोर्ड टूल्स के टूल हो गए। अब बात करते हैं हम फॉन्ट टूल्स के अंतर्गत। फॉन्ट के अंतर्गत हमारा होता है सबसे पहले फॉन्ट, इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+Shift+F। अब फॉन्ट को अगर हम यहाँ पर कोई भी फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत से फॉन्ट के स्टाइल है, आप कोई भी फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट की डिज़ाइन या चेंज उसके स्टाइल में हम रख सकते हैं। बस याद रखिएगा जितना आपका सेलेक्ट रहेगा डेटा उतने ही पर ये काम करता है, बाकी आपका नॉर्मल ही रहेगा जैसा रहेगा। और इसके बाद होता है हमारा साइज। साइज से हम क्या कर सकते हैं? हम सेलेक्ट करके जितना भी हमारा सेलेक्ट रहेगा डेटा हम उसी के साइज को हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट। ये भी फॉन्ट साइज का ही एक पार्ट होता है जो कि हम सेलेक्ट करके एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा चेंजिंग केस। अगर हमारा कोई भी टैक्स, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे जैसे मैं टैक्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखेंगे स्मॉल कैपिटल दोनों हैं। तो अगर हमें पूरे टैक्स चेंजिंग, इस टूल का नाम है चेंजिंग केस, और इस टूल से हम सारे टैक्स को कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, कैपिटल बाई 1, मतलब हर एक स्पेस के बाद कैपिटल टैक्स चाहिए तो कैपिटल टैक्स, सेंटेंस फॉर कैश जैसा हमें चाहिए उस तरह से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की होता है Shift+F3। क्या होता है? Shift+F3 होता है। अब Shift+F3 शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है क्लियर फॉर्मेट। जैसे कि अगर हम कोई फॉर्मेटिंग करती हैं और उसको हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, डिफ़ॉल्ट जितना होता है, आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जैसे सिस्टम ऑन करते हैं और MS वर्ड ऑन करते हैं, तो सिस्टम ऑन करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है MS वर्ड का, वो ऑटोमेटिकली क्लियर फॉर्मेट से क्लियर हो सकता है। इसके बाद Ctrl+B से बोल्ड होता है, यहाँ Ctrl+B का भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+I इटैलिक करने के लिए होता है, यहाँ पे तिरछा हो जाता है टैक्स। Ctrl+U से हमारा टैक्स अंडरलाइन होता है जितना सेलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो एक एरो पॉइंट दिखा है इसके अंदर आपको जो भी अंडरलाइन देना चाहिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो भी अंडरलाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद होता है हमारा स्ट्रिक थॉग। अब ये क्या काम करता है? ये टैक्स को क्रॉप करता है, मतलब काट देता है। जैसे हम कोई टैक्स या कोई मैटर लिख लिया और बीच में हमारा कोई सेंटेंस गलत हो गया है, चेक करने के लिए किसी दिए है और मैंने बोल दिया कि इसमें जो भी कोई गलती है उसको हमें चेक कर देना, थॉक कर देना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा गलत हो गया, एग्जांपल यहाँ पे ये गलत हो गया और यहाँ पे ये गलत हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको चिन्हित कर सकता हूँ, ये हाईलाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे इस टूल का यूज करके क्रॉप, मतलब टेक्स्ट को बीच से लाइन दे सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का क्या काम है ये भी हम जानते हैं।
तो सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे सबसे पहले होता है हमारा सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और इसका होता है कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस यूज करते हैं। और हमें डायरेक्ट क्लिक करना है तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो याद रखिए बिना टैक्स इसमें सेलेक्ट किए कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा जरूरी कि सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिए, तो यहाँ पे हम 22 पढ़ेंगे, ना कि हम 2 के होल स्क्वायर 2 पढ़ेंगे। तो अगर 2 को हमें ऊपर करना है, जब 2 के होल स्क्वायर 2 बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो ऊपर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम स्पेस या एंटर करते हैं तो ये हमारा आपका देखोगे यहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट अभी लगा है, इसको वापस क्लिक करेंगे तब जाकर ये हटता है। इसके बाद होता है हमारा यहाँ पर सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जैसे हमें कोई साइंस का फॉर्मूला होता है, हमारा एग्जांपल ले लीजिए, हम H2 और O लिखते हैं, जिस फार्मूले जैसे वाटर फार्मूला या पानी का फार्मूला बोला जाता है। हम इसको अगर सेलेक्ट करके यहाँ से सब स्क्रिप्ट कर देते हैं तो ये हमारा नीचे लाइन चला जाता है। तो ये याद रखिएगा जब हम टैक्स को सेलेक्ट करेंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद MS वर्ड 2024 में एक ये जो हमारा पुराने वर्जन में नहीं आते हैं, टैक्स इफेक्ट एंड टाइपोग्राफ का होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी सेलेक्ट करते हैं टैक्स को, उसको किस ग्राफ में हमें बदलना है, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत से ग्राफ ऑप्शन दिया रहा है और यहाँ पे बहुत से स्टाइल दिए हैं। कोई भी एक स्टाइल को चयन करेंगे, चूज़ करेंगे, यहाँ पे वो स्टाइल आपके टैक्स में दिखाई देने लगेगा, जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम कलर ले सकते हैं, यहाँ से शैडो कलर दे सकते हैं, यहाँ से हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब शैडो दे सकते हैं हल्का सा साइड में। तो यहाँ से बहुत से ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किससे हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा टैक्स को इफेक्ट देने के लिए होता है। इसके बाद होता है हमारा टैक्स के अंदर हाईलाइट। इसको हम क्या करते हैं, टैक्स को हाईलाइट करते हैं। जैसे कि अगर हम जितना टैक्स को सेलेक्ट करते हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें जितना सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं। कलर लेने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कर्सर जो है पेंसिल के साथ में ऐड हो गया है। अब इसको हम जितना भी सेलेक्ट करेंगे, इतना पॉइंट अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखेंगे ये हाईलाइट हो गया। अगर और भी करना है तो हम उसको और भी सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे जितना भी हम पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा टैक्स हाईलाइट कर दे रहा है। वापस हाईलाइट हटाना हो तो यहाँ से हमें नो कलर करना पड़ेगा और वापस हमें यहाँ से ऐसे क्लिक कर देंगे तो हट भी जाएगा। नो कलर से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया अभी कि हाईलाइट। अब इसके बाद बात करते हैं टैक्स कलर। टैक्स कलर का मतलब होता है हम जितना भी टैक्स को सेलेक्ट करेंगे उसको हम यहाँ से कोई भी एक कलर को चयन करेंगे, यहाँ से वो कलर हो जाएगा। जो भी टैक्स, अगर हमें एक टैक्स को सिलेक्ट करना है, हम एक टैक्स को पूरा सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोई भी एक कलर दे सकते हैं। कीप वन, जैसे कीप लिखा है यहाँ पे हमें सिर्फ कीप का के सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करेंगे और कलर कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी टैक्स को कलर कर सकते हैं। हटाना भी होगा तो जैसे कि मैंने हाईलाइट में बताया था, यहाँ से नो कलर करने के लिए, तो यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ से कलर हटाया नहीं जा सकता। बस यहाँ पे टैक्स को हम ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे तो जो इसका ओरिजिनल कलर होता है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। ये तो था हमारे फॉन्ट मेन्यू के टूल्स। अगर फॉन्ट मेन्यू के टूल्स समझ में आ गए तो कमेंट जरूर करें। इसके बाद बात करते हैं हम पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टैक्स को अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें टैक्स को लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। सेंटर में सेंटर करेंगे, RIGST राइट करने के लिए राइट लिखेंगे। अब जैसे कि हमें सेंटर वाले टैक्स को सेंटर में करना है तो आप कर्सर या फिर टैक्स को सेलेक्ट कर ले या फिर कर्सर उसके सामने रख दे और यहाँ से सेंटर वाले पे क्लिक कर, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+E होता है। राइट में करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा एक बना हुआ है टूल्स टाइप्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो राइट में आएगा, इसका शॉर्टकट कंट्रोल+E होता है। अगर वापस हटाना है तो वापस इसी पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। जैसे हम कंट्रोल+R किए हैं तो कंट्रोल+R करेंगे, कंट्रोल+R से हटाएंगे भी, कंट्रोल+R से टैक्स को उसी दिशा में रख भी सकते हैं। उसी शॉर्टकट से हटता भी है, उसी शॉर्टकट से लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लेफ्ट राइट सेंटर के लिए मैंने बनाया था तो ये लेफ्ट राइट सेंटर हो गया।
इसके बाद होता है हम नेक्स्ट करते हैं इसके नीचे, अगर हमारा कर्सर वापस एंटर करने पर राइट में आ रहा है तो वापस हम यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो कर्सर हमारा यहाँ पे देखिए मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम राइट पे क्लिक कर लिए, सॉरी लेफ्ट पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कुछ पैराग्राफ जिससे हम लाइन स्पेसिंग हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस इक्वल टू लाइन ब्रैकेट ओपन द ब्रैकेट क्लोज एंटर, यहाँ पे टेक्स्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस टेक्स्ट के अंदर बहुत से स्पेस भी है। यहाँ पे जैसे इंटर, यहाँ पे देखेंगे एक सेंटेंस खत्म होने के बाद एक इंटर है और थोड़ा थोड़ा हमारे टेक्स्ट में भी स्पेस है। अगर हमें इसमें से सारे स्पेस को रिमूव करना है, जैसे कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और हमें स्पेस नहीं चाहिए, बस एक इंटर का स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पे सारे टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 0.1 किया तो देखेंगे यहाँ से स्पेस देखेंगे, आप पीछे देखिए बैकग्राउंड में, यहाँ पे देखिएगा स्पेस रिमूव हो रहा है, यहाँ से स्पेस रिमूव हो गया टेक्स्ट में। अगर हमें पूरे इंटर वाले, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो से लेकर आपका डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे एंटर हुआ है, अगर हमें ये भी अगर रिमूव करना है स्पेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमूव लाइनिंग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, रिमूव आफ्टर द पैराग्राफ स्पेस के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी स्पेस रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा टेक्स्ट में। तो यहाँ से हम स्पेस बना भी सकते हैं, स्पेस हटा भी सकते हैं। यहाँ पे एक एक पैराग्राफ, मतलब एक लाइन एक सेंटेंस के अंदर पैराग्राफ देने के लिए, और ये होता है हमारा वन सेंटेंस पूरे पैराग्राफ, जहाँ से हम जैसे स्कूलों में देखा जाता है कि कोई टीचर अगर आपको लिखवा रहे हैं तो बोलते हैं कि पैराग्राफ चेंज करो, तो आप लोग क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ देते। तो ये लाइन जो छोड़ा जाता है उसका भी आप रिमूव स्पेस यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारे यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग का क्या काम होता है? शेडिंग हमारा कलर करने के लिए होता है। कलर का मतलब होता है एक पूरा सेंटेंस, जैसे कि मैंने हाईलाइट का यूज करके आपको बताया कि वो टेक्स्ट को हाईलाइट करता है जितना हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कर्सर आप कहीं भी रखते हैं एक पैराग्राफ के अंदर, यहाँ से लेकर मतलब वीडियो से स्टार्ट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट पे ख़त्म होता है वो एक पैराग्राफ कहलाता है। इस पैराग्राफ में कर्सर आप कहीं भी रखते हो, सेटिंग से कोई भी एक कलर फील उठाते हैं, यहाँ पे कोई भी चयन करते हैं, तो देखेंगे आपको पूरा एक पैराग्राफ का कलर हो गया है। रिज्यूम वजूम बनाने में ज़्यादातर ये हेल्पफुल करता है कि अगर हमें यहाँ तक, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है रिज्यूम, तो रिज्यूम हमारा यहाँ पे आ गया। रिज्यूम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर करने के बाद इसको हमें क्या करना है, कैपिटल करना है। तो मैंने बताया था शिफ्ट प्लस F3, लाइन लगाना है बोल्ड, तो कंट्रोल B करेंगे। कभी कभी माई मिस्टेक अगर आपका कोई वर्ड या फिर कोई चीज़ चेंज हो जाता है, हम कंट्रोल Y से वापस लाते हैं, कंट्रोल Z से पीछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। कंट्रोल B बोल्ड होने के लिए, यहाँ पे देखिएगा बोल्ड हो गया। जैसे ये रिज्यूम लिखिए, और ये रिज्यूम को हमें पूरा यहाँ से लेकर एक पूरे पैराग्राफ को हमें शेडिंग देना है, मतलब अच्छा दिखाई देने के लिए। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से कोई भी एक कलर चूज कर लेते हैं, तो अब देखेंगे वो पूरा एक पैराग्राफ, सेंटेंस आपका एक ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक पैराग्राफ का शेडिंग फिक्स हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, तो मैंने बताया था कि स्पेस, यहाँ से अगर हम स्पेस रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से ये स्पेस भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ जस्टिफाई, जिसका शॉर्ट की कंट्रोल J होता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। जैसे आप देखेंगे जब हम कोई भी बुक्स या बनाते हैं तो आप देखेंगे इस साइड लेफ्ट साइड के जो डेटा है वो इक्वली है, और राइट साइड के आप डेटा देखेंगे यहाँ पे शेडिंग तो इक्वल दिखाएगा, लेकिन टैक्स आपका इक्वल नहीं दिखा रहा है। तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे क्लिक करेंगे तो इधर का भी पैराग्राफ बराबर हो जाए, इधर का भी पैराग्राफ बराबर हो जाए, जो टैक्स है हमारा पूरा एक पेज में सेट हो जाए। तो इस तरह से हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग हो गया आपका, शेडिंग हो गया। अब बात करते हैं बॉर्डर। यहाँ पे इसको हम बॉर्डर्स कहते हैं। बॉर्डर अगर आपको एक सेंटेंस या एक सेंटेंस में लगाना है तो आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक पे मैं लगाता हूँ, क्लिक एक छोटा सा सेंटेंस है, इसके अंदर हमें बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हम ऑल बॉक्स करेंगे तो देखेंगे क्लिक के अंदर एक बॉक्स हो गया। अगर हम चाह रहे हैं कि पूरे एक पैराग्राफ के अंदर बॉक्स लगाए तो हम पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो पूरे पैराग्राफ का एक बॉक्स के अंदर लिख देगा, पूरे एक बॉक्स बना देगा, एक बॉर्डर बना देगा पूरे पैराग्राफ के अंदर। अगर हम
हम इतना अगर सेलेक्ट कर दीजिए, याद रखिएगा जितना हम सिलेक्शन करेंगे उतना ही हमारा ये पैराग्राफ बनाएगा। अगर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं बॉर्डर कलर, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने ये इसमें अगर हमने बॉर्डर लगाया, अगर हमें साइड जैसे राइट का अगर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नो बॉर्डर करने के लिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट करने के लिए दिया है, यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ में बॉर्डर लगाने के लिए दिया है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो वो देखोगे आप यहाँ पे सभी में इस तरह से बॉर्डर लग जाएगा। लेफ्ट में लगाना है लेफ्ट में लगाए, राइट में लगाना है राइट में लगाए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या किया, राइट में क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा पहले से बॉर्डर बना नहीं है इसलिए तो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम नो बॉर्डर कर लिए, तो नो बॉर्डर हटाने के लिए होता है। यहाँ पे आप देखोगे बॉटम बॉर्डर, टॉप लेफ्ट राइट, नोन बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। यहाँ से हमें जो भी बॉर्डर लगाना है हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। ये तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगाने के लिए भी हो गया, तो यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट टूल्स के समझते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा होता है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है, जब हम कोई भी लिस्ट तैयार करते हैं तो हम बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट्स लगाने के लिए पहले भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर लिस्ट तैयार करने के बाद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे किसी का व्यक्ति का नाम हो सकता है या कंप्यूटर के पार्ट्स, या कोई भी लिस्ट तैयार करते हो तो हम यहाँ पे जैसे लिख दिए रैम, रोम, HDD, SSD, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया और जैसे कि मैंने लिस्ट दिया तो और इसको हमें बॉर्डर में बुलेट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम बुलेट्स पे क्लिक करेंगे तो देखोगे ये हमारा बुलेट्स में आएगा। बुलेट्स के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे जो एरो पॉइंट बना है तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत से पॉइंट दिया गया है, इसमें से जो भी आपको बुलेट्स लगाना होगा वो क्लिक कर देंगे, वो बुलेट उसमें अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं बुलेट्स। यहाँ पे लिखा है ना चेंजिंग लिस्ट लेबल, यहाँ पे हम चेंजिंग लिस्ट लेबल कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे सिंबल ऑप्शन आता है। सिंबल ऑप्शंस के अंदर पिक्चर एंड फॉन्ट, यहाँ पे आप सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट के जो भी कैरेक्टर होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम तीनों आपको बताएंगे। मैंने बताया था कि MS कोड एक एक बारीकी टूल्स को भी हम अच्छे से बताएंगे। आप यहाँ पे देखिए सिंबल पे जैसे हम क्लिक करते हैं ये क्या होता है, सिंबल्स का एक लिस्ट इस तरह से डायल बॉक्स खुल जाता है। इसमें से हमें जो भी सिंबल चाहिए, हम यहाँ पे मान लीजिए ये पान के पत्ते का सिंबल लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सिंबल लगा है ये पान के पत्ता का सिंबल लग गया। और इसी तरह हम न्यू डिफाइंड में जाते हैं। अगर हमें यहाँ से किसी पिक्चर को ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऑफलाइन ऑनलाइन भी पिक्चर ले सकते हैं, या आपके पास कंप्यूटर के ड्राइव में पड़ा है वहाँ से भी पिक्चर ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ऑनलाइन भी पिक्चर ले सकते हैं, ऑफलाइन। तो एग्जांपल मैं ऑफलाइन पे चलता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारा ऑप्शंस खुल गया और हमारे कंप्यूटर में जो भी इमेज जहाँ भी होगा हम क्लिक करेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे कोई भी एक इमेज लगा सकते हैं। चलिए हम अपने लोगों का इमेज लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम चलते हैं इमेज के लोगों में, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सी इमेज है, तो हम एक छोटा सा इमेज का एक लोगो लगाना चाह रहे हैं। चलिए ये लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं यहाँ पे और ओके करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इमेज का लोगो का ये हमारा बुलेट्स तैयार हो गया। यहाँ से हम इमेज का बुलेट्स तैयार करिए। यहाँ जितने भी हम नए नए बुलेट्स बनाते हैं यहाँ पे हमारा ऐड होता जाता है, ऊपर भी देखेंगे आप रिसेंटली में भी ऐड होता जाएगा। इसके बाद होता है डिफाइन न्यू में चलते हैं। अब यहाँ पे फॉन्ट के क्या काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो ही चीज़ शो कर रहा है, तो यहाँ से हम लेफ्ट राइट सेंटर भी यूज कर सकते हो, सेंट्रल कर सकते हैं। राइट में है तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, राइट में है तो राइट में, सेंटर में है सेंट्रल में कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको इसी पे सेट करके रहने देते हैं। अगर हमें और भी कोई लिस्ट बनाता है तो इसमें हमें ऑटोमेटिकली ऐड होने का करने की ज़रूरत नहीं, तो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाता है। बस आप इंटर करिए कोई भी एक नंबर, टैक्स, कोई भी चीज़ लिखिए, ऑटोमेटिकली इंटर करते जाएंगे, हमारा आपका ऑटोमेटिकली बुलेट्स तैयार होता जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको डिलीट जैसे ही हम करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे तो देखेंगे हमारा सारा बुलेट डिलीट हो जाएगा, और एक स्पेस करेंगे तो वहाँ से ये सारे हमारे डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ सारा मैंने पेज पे से सारी चीज़ को डिलीट कर दिया, सारे कंटेंट्स टैक्स को। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, जैसे मैंने 3 लिस्ट बनाया, अब इसमें हमें नंबर देना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे 1 2 3 4 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया। अगर हमें और भी कोई है एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आउट लुक एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर करते जाएंगे, टैक्स लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका
नंबरिंग वाले तैयार हो जाए। भाई चेंजिंग करने की बात होती है, जैसे नंबर की जगह पे हमें कुछ और लेना है, जैसे नंबर हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिकल जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, ABCD हो गया, रोमन नंबर हो गया, ABCD स्मॉल हो गया। यहाँ से हम कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंजिंग लिस्ट, यहाँ से हम चेंजिंग लिस्ट कर सकते हैं। बाई डिफाइंड योर न्यू फॉन्ट क्लिक करके यहाँ से हम बाई डिफाइंड कर सकते हैं क्या हमें चाहिए। जैसे इंग्लिश में 1 2 3 लिखना है या फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे लिखे आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं MS ऑफिस एंटर 6। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। वापस सेलेक्ट करेंगे नंबर्स इसको बोलते हैं हम लोग नंबरिंग में जाएंगे। यहाँ से आप बाई डिफाइंड पे करेंगे, डिफाइंड न्यू नंबर्स फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको बहुत सा लिस्ट मिल जाएंगे, आपको जैसा चाहिए। यहाँ पे हम हिंदी में भी क ख ग रखना चाहेंगे तो क्लिक करेंगे तो क ख ग बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सेट द वैल्यू नंबर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट न्यू लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करना है। कंटिन्यू प्रीव्यूज़ यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सेट द नंबर वैल्यू, एक बार अगर हम नंबर यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क ख ग मान ली घ से स्टार्ट करते तो घ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सेट द न्यू वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट यूज करते हैं। डिफाइन न्यू नंबर्स एंड फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। चेंज हम चेंज कर सकते हैं इसके लेबल्स को कैसा चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत से ऑप्शन है, आप चेंज करके देख सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करना। मल्टी लेवल लिस्ट पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई एक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमें पहले इसको हटाना पड़ेगा। चलिए हटाते हैं। ये एक इसका हमें शॉर्ट की बताना पड़ेगा कि शॉर्ट की से ये काम करता है। जैसे मैंने मल्टी लेवल कोई पे एक क्लिक किया और मान लीजिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज ए कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है। अब हमें इसका 4 ऑप्शन बनाना है। तो 4 ऑप्शन बनाने के लिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो एक की जगह हमारा 2 आ रहा है। हमें 2 नहीं चाहिए, ABCD हो सकता है, क ख ग हो सकता है, स्मॉल नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम नंबर्स को रोमन से हम नंबर्स में बदलते हैं, नंबर हो गए। व्हाट इज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद मैंने एंटर किया तो दूसरा क्वेश्चन लिखने के लिए दे रहा है। हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर ऑप्शन बनाना है। ऑप्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करते हैं वैसे 2 आ जाता है। 2 के बाद हम क्या करेंगे, टैब बटन दाबेंगे। टैब जैसे ही दाबेंगे यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली A आ गया, A आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, डिवाइस मान लीजिए हम कोई भी एक रैंडमली लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 4 ऑप्शंस बन गए। ऑप्शंस के बाद हम एंटर करते हैं। एंटर के बाद हमें क्वेश्चन तैयार करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर किया तो E आ रहा है। E नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो वापस क्या करना है, हमें टैब बटन दाबना है 2 बार, फिर 2 बार बैक स्पेस, तो ऑटोमेटिकली 2 नंबर आएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए गलत हो गया स्पेलिंग, तो हम इसको सही कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा एंटर कर रहे हैं तो 3 नंबर आ रहा है। वापस हमें क्या करना है, आप कमेंट में बता सकते हैं क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैब बटन, फिर ऑप्शन डालेंगे 2 4 एंटर 3 5 बैक स्पेस करेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है तो एंटर करेंगे, 2 बार टैप करेंगे, एक बार टैप करेंगे, 2 बार बैक स्पेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन टाइप करेंगे, मैं जल्दी बता रहा हूँ वीडियो को फॉरवर्ड करने के लिए। एंटर करेंगे, टैब बटन दाबेंगे, आंसर टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे, टैब दाबेंगे, 2 बार बैक स्पेस, ऑटोमेटिकली आपका ये क्वेश्चन तैयार होता जाएगा। क्वेश्चन पेपर के लिए मल्टी तो हम इस तरह से यूज करके ऑटोमेटिकली बहुत इजी तरह से बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन में तुरंत प्राप्त हो। जैसे कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि आपको मैं छोटी छोटी टूल्स को भी समझा रहा हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस देखकर अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद होता है हमारा डिस्क्रीजेंट और इंक्रीजेंट। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया सेंटर, एक समझने के लिए एक वर्ड लिख दिया। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो इसको हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजेंट का मतलब एक स्टेप आगे जाना, एक टैब के बराबर होता है।
एक इंक्रीज करें मतलब एक टैब के बराबर होता है, और डिस्क्रीज भी कर सकते हैं हम, लास्ट में राइट में ले जाकर हम इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। वापस हॉरिजॉन्टल करना है तो हम डिस्क्रीज इंडेंट करके वापस हम राइट से लेफ्ट में भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेंट और डिस्क्रीज इंडेंट से हम टैक्स को लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। जितना भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है हम इसका यूज टैब के द्वारा भी कर सकते हैं। जो टैब यूज करते हैं वो डायरेक्ट हमारा क्या काम करता है, टेबल इंक्रीज और इंडेंट करता है। देखिए मैंने टैब का भी यूज किया तो, और वहाँ वापस टूल से भी कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं जिस तरह से हमें चाहिए। इसके बाद होता है हमारे पास सॉर्ट एंड सॉर्टिंग। थोड़ा सा सॉर्ट एंड का मतलब होता है, ये सॉर्ट क्या काम करता है, जैसे हमें अल्फा न्यूमेरिकल अल्फा या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया, तो इस तरह से ये काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें प्रॉपर एंटर का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे 1 4 एंटर, आप देखेंगे जैसे मैंने नंबर लिखा है ये क्रमांक में नहीं है। क्रम में करने के लिए इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से सॉर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे पैराग्राफ पूछ रहा है, हेडिंग पूछ रहा है, फील्ड एरिया। यहाँ पे याद रखिएगा अगर आपका नॉर्मल टैक्स है तो पैराग्राफ में आएगा। हेडिंग का यूज करते हैं, जैसे मैं अभी ये बताऊंगा हेडिंग स्टाइल के अंदर, तो हेडिंग का ये काम करेगा। और ये फील्ड एरिया, जैसे हमने फील्ड बनाएंगे 1 एरिया 2 एरिया फील्ड एरिया बनाते हैं, अलग अलग नाम भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें नंबर है तो यहाँ पे नंबर लिख के आ रहा है, टाइप नंबर। यहाँ पे टैक्स डेट और नंबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ नंबर है तो नंबर है। इसको असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, घटते से बढ़ते क्रम में चला जाएगा। वापस अगर हम क्लिक करते हैं इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या होगा, बढ़ते से घटते क्रम में आएगा। इसी तरह हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी नंबर्स काम करता है और इसी तरह अल्फ़ाबेट भी काम करता है, मतलब टैक्स और नंबर दोनों में ये काम किया जा सकता है। ठीक है, और भी इसके अंदर है, जैसे हम कोई टैक्स लिखते हैं, वो हेडिंग बनाए हैं, हेडर। यहाँ पे देखिए हेडर रो के लिए होता है, यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जाओगे, टैब के लिए होता है, कॉमन्स के लिए होता है, अदर्स के लिए होता है। यहाँ पे ये फिल्टर यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे भाषा सेट कर सकते हैं। तो ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये चीज़ होता है जैसे कि हमने कॉमा लगाया है, कोई टैक्स लिखा है, कॉमा लगाया है, तो कॉमा के बाद जो भी हमारा टैक्स होगा वो अलग हो जाए, डिफाइंड हो जाए, नीचे ऊपर जितना भी हमें यहाँ पे यूज करना है टैक्स। जैसे मैंने कॉमा पे क्लिक किया, यहाँ पे असेंडिंग में करना है, ओके करेंगे तो क्लिक हो जाए, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं लगा इसलिए शो नहीं करेगा। कोई टैक्स अगर हम लिखे हैं उसको कॉमा में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं जहाँ भी कॉमा है ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया, शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद टैक्स में जाएंगे, टैक्स को हम ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे कॉमा पे क्लिक किए हैं, ओके करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉमा वाला जितना भी पार्ट आप देखोगे वो हट जाते हैं और वो हमेशा नीचे चले जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसके बाद होता है हमारा शो एंड हाइड। इसका नाम होता है शो एंड हाइड। अब इसका यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे शो एंड हाइड शो कर रहा है। इसका क्या काम करता है, ये पैराग्राफ को शो कराता है बट दिखाई नहीं देता है। जैसे कि हमारा कर्सर अभी आप देखेंगे यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये जो कर्सर हमारा यहाँ ब्लिंक कर रहा है आप देख रहे होंगे। तो इस कर्सर को अगर हम यहाँ पे ला देते हैं डबल क्लिक करके, तो ये कर्सर यहाँ पे कैसे आया ये जानने के लिए हम शो एंड हाइड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिखाएगा कि इतनी बार एंटर किया गया है, एक टैब लिया गया है और आपका यहाँ पे आपका पैराग्राफ आ गया, तो यहाँ पे आपका कर्सर आ गया। चलिए इसको हम यहाँ पे वापस कर्सर यहाँ पे लाते हैं। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर रखें, एंटर करते तो आप देखेंगे हमारा कर्सर का जो पी पैराग्राफ शो कर रहा है, एंटर कर दिए, टैब बटन दाबेंगे, देखोगे कर्सर वापस हमारे यहाँ आ गया। अगर हमें कर्सर यहाँ चाहिए तो हम टैब दाबेंगे फिर स्पेस दाबेंगे, तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं हमारा कर्सर यहाँ पे कैसे आया है। टैब यूज कर सकते हैं, कहाँ पे टैब यूज किया गया, टैब के लिए आपका एरो का निशान बन जाता है, पैराग्राफ ले यहाँ पे एंटर के लिए हमारा ये पी उल्टा बन जाता है जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं, और जहाँ पे हमने स्पेस यूज किया है वहाँ पर आपका डॉट डॉट माइन शो करता है। तो ये होता है हमें पता करने के लिए कि हमारा जो कर्सर है या डॉक्यूमेंट या डेटा जो तैयार किया गया है वो कहाँ कहाँ यूज किया गया है, उसमें इंटर स्पेस टैब का यूज कहाँ कहाँ किया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जहाँ डॉट पॉइंट दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमारा स्पेस यूज किया गया है,
तो जहाँ P है वहाँ पे एंटर यूज किया गया है, यहाँ पे टैब का यूज नहीं किया गया है। अगर हम यहाँ पे टैब यूज करके एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है अब टैब यूज किया गया है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा स्पेस का मतलब यूज किया गया है, कहाँ पे पैराग्राफ है, कहाँ इंटर किया गया है, कहाँ टैब का यूज किया गया है। इस तरह से हम टैग्स के ऊपर भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नीचे, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं MS। हम सीख रहे हैं MS वर्ड का होम मेन्यू। MS होम मेन्यू को भी हम टैब भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको, ये वाली जो होम मेन्यू मैंने MS वर्ड लिखा है, इसको हेडिंग बनाना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोग को। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। तो जैसे हेडिंग 1 पे क्लिक, तो हेडिंग 1 का इस तरह से आपको दिखाई देगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हेडिंग बना सकते हैं, रेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे क्विक कर सकते हैं। यहाँ पे हम अंडरलाइन जैसे बना होता है, नीचे ऊपर अकलाइन बन जाता है, MS वर्ड टैब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस है, आप चेक करके देख सकते हो। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हेडिंग 1 कर दिया। हेडिंग 1 करने के बाद हमने एंटर किया और यहाँ पे हमने होम मेन्यू के जैसे यहाँ पे हमने फॉन्ट लिख देते हैं। फॉन्ट के इसको भी हमें थोड़ा सा कोई डिज़ाइन स्टाइल करना होता है। आप जाएंगे यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिएट स्टाइल। क्रिएट स्टाइल पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टाइल का नाम दे सकते हैं। चलिए मैं अपने नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, DTech VNS के नाम से मैं इसको एक स्टाइल को सेट कर लेता हूँ। DTech VNS के नाम से मैंने स्टाइल दिया। फिर स्टाइल को हमने यहाँ पे मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे मॉडिफाई पे जाते हैं। तो जो स्टाइल में बना रहा हूँ वो DTech के नाम से रहेगा। और यहाँ से आपको पूछा है कैरेक्टर, लिंक, टेबल, लिस्ट। मैं इसको पैराग्राफ के रूप में भी रख सकता हूँ, कैरेक्टर के भी रूप में भी रख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन दे रहा है यूज कर सकते हो। और यहाँ से आप फॉन्ट, जैसे मान लीजिए हमें इसको टाइम्स रोमन फॉन्ट में चाहिए, यहाँ पे इसको बोल्ड चाहिए, हमें थोड़ा सा 1 पॉइंट अंडरलाइन चाहिए। अंडरलाइन के बाद यहाँ से आपको कलर कैसा चाहिए, मान लीजिए हम जब भी हेडिंग बनाए हमारा ये कलर हो। और यहाँ पे पूछ रहा है कैसा चाहिए, ऑल स्क्रिप्ट चाहिए, लीड चाहिए, कम्प्लेक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी स्क्रिप्ट कैसा लैंग्वेज है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट जैसे मान लीजिए ये फ़ॉन्ट लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे आते हैं, यहाँ पे आप पूछ रहा है साइज़ कैसा चाहिए, कितना साइज़ का चाहिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हम ऐड करने हैं, जैसे हेडर 1, हेडर 2, टाइटल, सब टाइटल, ये सब सेव है। हम अपने नाम का भी एक क्रिएट करना चाह रहे हैं हेडिंग। तो जैसे हमने यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओके कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया, आप देखेंगे मैंने अभी एक फ़ॉन्ट तैयार किया है, जैसे हेडिंग बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने DTech VNS के नाम से बनाया था। देखिए यहाँ पे DTech VNS का एक फ़ॉन्ट मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ से सेट कर सकते। फॉर्मेट क्लियर करना है तो यहाँ से, जैसे ये फॉर्मेट क्लियर करने के लिए टूल होता है, उसी तरह ये फॉर्मेट क्लियर करने के लिए टूल होता है। मेरे माउस को देखिए, यहाँ पे देखिए क्लियर, ये जो मेरे माउस यहाँ पे पिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए हमारा क्लियर आर फॉर्मेटिंग होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये भी फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए होता है। अप्लाई द स्टाइल को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की Ctrl+Shift+S होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हमें कहाँ अप्लाई करना है, रिप्लाई करना है, मॉडिफाई करना है, या फिर टैक्स को ऑप्शन स्टाइल देना है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। यहाँ से आपका जो भी यहाँ पे हेडिंग ऑप्शन स्टाइल शो कर रहा है, यहाँ पे वो पूरा स्टाइल, यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा आपको। जो भी लिस्ट के अंदर जो भी आपको चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा। तो हमें चेंज करना नहीं है, रिप्लेस करना नहीं है, रिप्लाई करनी नहीं, मॉडिफाई करनी नहीं है, हम इसको यहाँ से क्लोज कर दें। तो यहाँ से हम अपना खुद का एक हेडिंग तैयार कर सकते हैं। बाद में अगर इसको चेंजिंग करना होता है तो आप क्या कर सकते हो, वापस क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे मैं बताया स्टाइल में जाइएगा, यहाँ पे मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई के अंदर जाइएगा। तो वापस यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, फॉन्ट रोमन कर देते हैं। टेक्स्ट के साइज हम 16 कर लेते हैं। यहाँ से अंडरलाइन हटाकर हम यहाँ से बोल्ड करेंगे और यहाँ से कलर हम ग्रीन कर लेते हैं, ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे भी स्टाइल चेंज हो गया। ये यहाँ से हम डायरेक्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई कर देंगे तो हम किसी भी टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी हम हेडिंग बनाए हैं, स्टाइल बनाए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हेडिंग है तो यहाँ पे हेडिंग अप्लाई हो रहा है, सब टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ से हम कोई भी इंसर्ट करना चाहेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये तो स्टाइल डिज़ाइन करने के लिए, हेडिंग बनाने के लिए
स्टाइल के अंदर बहुत से टूल होते हैं, आप चेक कर सकते हो। ज़्यादा टूल है नहीं, बट इसमें आप बहुत से टूल्स मिल जाते हैं, खोजने पर तो बहुत सा चीज़ मिल जाएगा। क्रिएट करना हो गया, क्लियर करने के लिए हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना, क्लियर कर दोगे तो ये फॉर्मेट जो भी आपका हेडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से क्लियर करना होता है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। ये तो हमारा स्टाइल के अंदर बनाने के लिए हो गया। अब बात करते हैं फाइंड का क्या काम है, टैग्स को ढूंढना है। जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका नेविगेशन ऑप्शंस खुल जाता है। यहाँ पे अगर आपका हेडिंग के द्वारा अगर सर्च करना है तो मेरा एक हेडिंग बना है। पेज के द्वारा सर्च करना है तो यहाँ पे पेज के द्वारा आपका आ जाएगा। रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे जैसे हमें सर्च करना होगा, यहाँ पे हम कुछ सर्च कर लेते हैं। जैसे इसमें लुक देखते हैं, लुक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए लुक कितनी बार आया है, एक बार आया है। अगर हम यहाँ पे क्लिक को सर्च करना चाहेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि क्लिक कितनी बार आया, ये हाईलाइट हो जाता है, यहाँ पे दिखाई देने लगता है। आप क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कौन सा पैराग्राफ में क्लिक है। अब कौन से पैराग्राफ में आपको जाना है, यहाँ से भी क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके बाद होता है रिप्लेस का मतलब होता है कि जो भी टैग्स हमने गलत कर दिया है उसको हमें चेंज करना होगा। फॉर आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे, उसमें चेंज किया गया है, तो यहाँ पे हम चमत्कार कर दिया गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि चमत्कार कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक लिखा है, क्लिक के जगह हम 1 2 3 लिख देते हैं और यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे आप एक एक करके रिप्लेस कर सकते हो, ऑल रिप्लेस करते हैं, फाइंड नेक्स्ट मतलब फाइंड करके भी रिप्लेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ऑल रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे जैसे भी मैंने क्लिक किया था और यहाँ पे सर्च करता हूँ क्लिक, यहाँ पे देखिए कि क्लिक कहीं नहीं दिखा है। अब क्लिक की जगह मैंने 1 2 लिखा है तो और 1 2 3 डालते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 हाईलाइट हो गया। वापस हमें सही करना है तो 2 तरीके हैं, कंट्रोल जेड करिएगा, नहीं तो वापस रिप्लेस में जाइएगा। 1 2 3 की जगह 1 2 3 लिखिएगा और रिप्लेस की जगह क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखेंगे ऑल टैग्स आपका चेंज होकर क्लिक में बदल गया है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट है क्लिक और यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे हम क्लिक लिखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे वापस क्लिक आ गया। ये तो फाइंड और रिप्लेस के अंतर्गत होता है। फाइंड के अंदर देखेंगे आपको फाइंड होगा, एडवांस फाइंड होगा, गो टू होगा। गो टू एडवांस फाइंड मतलब ये होता है कि हम एक बार जो सर्च कर लिए हैं वो ना आए, बाकी हम दूसरा कोई सर्च करें हुआ है एडवांस में। गो टू के अंदर होता है कि हम यहाँ से पेज में जा सकते हैं, सेक्शन में जा सकते हैं, लाइन में जा सकते हैं, बुकमार्क में जा सकते हैं, जिसमें आपको जाना होगा। बहुत आसानी से क्लिक करके वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप यहाँ से फाइंड क्लिक करके गो टू में जा सकते। तो हमें जब पेज की ज़रूरत होती तो हम उसके लिए यूज करते, तो हम यूज कर पाते हैं, तब जाने के लिए तो हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज नहीं करना है अभी, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन। सेलेक्ट कहते हैं, सिलेक्शन भी कह सकते हैं। सिलेक्शन पेन होता है सेलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट की बात करते हैं। ये होता है हमारा ऑल सेलेक्ट का क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी टैग्स होंगे, जितने भी पेज होगा, 2 4 10 15 जितना भी पेज होगा, वो सारा पेज को हम एक बार में ही टैग्स लिखे सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या काम करता है, किसी भी शेप या इमेज को सेलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद होता है सेलेक्ट टैग्स विद दिस समरी दिस फॉर्मेट नो डाटा। डेटा को नहीं सिलेक्ट करेगा, फॉर्मेट सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे कोई शेप होगा, समरी बना होगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा आराम से। इसके बाद होता है सेलेक्ट पेन होता है। ये हम यहाँ पे अभी देखिए कोई सेलेक्ट किए है लेकिन कोई सिलेक्शन के अंदर हमारे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन नहीं शो करता है। ये कब काम करता है, जब हम इंसर्ट आपको टूल बताएंगे, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई शेप की डिज़ाइन बनाते हो तो यहाँ पे जो ऑप्शन शो करता है, हम इसको डुप्लीकेट जितनी बार करेंगे यहाँ पे वो सिलेक्शन शो करेगा, वो शेप ऑप्शन शो करेगा। और सिलेक्शंस के अंदर हम उसको सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शंस टूल्स का यूज करते हैं, सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। सिलेक्शन पेन से हम क्या करते हैं, जितना भी से पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स जो भी डिज़ाइन है लिए हुए हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शंस का सारा टूल्स शो करेगा। सिलेक्शन पेन के अंदर हम सारे शेप को देख सकते हैं, पिक्चर इमेज सबको देख सकते हो, सबको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सिलेक्शन पेन। इसके बाद आता है हमारा लास्ट 2024 में ही आएगा, 2024 में आएगा आपको। और इसके बाद 2019 से लेके 24 और इसके बाद 365 और MS ऑफिस में ये टूल्स मिल जाएंगे। इससे क्या होता है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है, तो हम यहाँ से कोई भी एक AI संबंधित या विकिपीडिया जो भी आपको ऐड करना है या फिर
यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है मोर ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगा ऑफिस ऐड इंसर्ट। जो भी टूल आपको यहाँ से इंसर्ट करना हो यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है माई ऐड इंसर्ट, मैंने जो भी इंसर्ट यहाँ पे किया है अभी विकीपीडिया से क्लिक किया है और स्टोर में जाएंगे। आपको जो भी यहाँ से ऐड करना होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं चैट जीपीटी, सर्च करते हैं। अगर चैट जीपीटी आ गया तो आप यहाँ से चैट जीपीटी, यहाँ पे जैसे लिख रहा है चैट जीपीटी गोस्ट, और यहाँ से आपको जो भी टूल्स को ऐड करना है बस यहाँ पे क्या करके यहाँ पे ऐड ऑप्शन से क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो गया। ऐड हो गया तो आपको दिखाई कहाँ देगा, तो पहले तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ऐड इन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐड इन में दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड इन में यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए दो टूल दिखाई दे रहा है, एक मैंने विकीपीडिया ऐड किया था, एक घोस्ट राइटर ऐड क्लिक किया है। अब यहाँ पे भी कभी कभी ऐड होने लगता है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे घोस्ट राइटर में, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे पैनल खुल जाएगा। आपको जैसे कोई भी टॉपिक्स या टाइपिंग चाहिए तो यहाँ पे राइट अबाउट लिखा है, यहाँ पे आप उसके बारे में लिखिएगा और यहाँ से सर्च कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये घोस्ट राइटिंग सिर्फ राइट करने के लिए होता है ऑटोमेटिकली, और ये डिपेंड कर सकता है यहाँ पे आपको क्या चाहिए, और रिप्लाई, राइटिंग, क्लिक, सबमिट यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली ये राइट करके चैट जीपीटी ने हमें दे दिया। मैंने सिर्फ यहाँ पे डाला था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे MS वर्ड लिखा और जैसे यहाँ पे सर्च यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंड किया तो यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे पूरा टेक्स्ट चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली लिख के दे दिया। क्या क्या होता है सारा डिटेल यहाँ पर आपको दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा MS वर्ड होम मेन्यू के टूल्स के बारे में। अगर हमारी होम मेन्यू टूल्स MS वर्ड का बहुत अच्छा लगा तो हमें लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दूसरों को शेयर करके बताइए कि हम इसमें MS वर्ड के कंप्यूटर्स के कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सारे सॉफ्टवेयर के एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सारी चीज़ आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। बट हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और अगर कोई कमांड नहीं मिल रहा है, शॉर्ट की नहीं है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए। मेरे वेबसाइट पे जाने के लिए आप गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए DTech VNS, एंटर करिए। DTech VNS करेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो भी हमारी, यहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, फोटो इमेज सभी आ जाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिंदी कीबोर्ड्स के बारे में है। यहाँ पे आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी यूज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, क्वेकर पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें आपको कहीं भी हमें जोड़ना है, आपको किसी के द्वारा जुड़ना चाहते हैं तो हमें जोड़ सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे DTech VNS पे क्लिक करेंगे पहले नंबर पे, ये साइट खुल जाएगा। इस साइट के अंदर आपको क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए नहीं है, कोई पोएम है, कोई चीज़ है, आप हमें भेज दीजिए। हम यहाँ पे क्लिक करके आपका ये पब्लिश कर देंगे, आपका नाम भी यहाँ पे फिल कर देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद होता है यहाँ पे फंडामेंटल हिस्ट्री जनरेशन, इनपुट आउटपुट, नोटपैड, वर्डपैड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको यहाँ पे CMD कमांड्स के बारे में मिल जाएगा, विंडो रन कमांड है, ठीक है, फुल फॉर PC के लिए, टैली है, लेज़र आपको मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो अभी हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। अभी मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसका वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे आपको 7 के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे 7 का नोट्स मिल जाएगा। जैसे MS वर्ड 2007 में होम मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो होम मेन्यू का 2007 का जो भी मेन्यू के अंदर आपको जो भी यहाँ पे देखिए 16 का मैंने नोट्स डाला है। आप यहाँ पे 7 का भी नोट्स देखते हैं और 24 का मैं तो बना ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है बेसिकली यहाँ से यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट चाहिए MS वर्ड पे बनाने के लिए, कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पे MS वर्ड प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं। एक्सेल के बारे में चाहिए तो एक्सेल्स का मिल जाएगा, एक्सेल R फार्मूला, यहाँ पे आपको एक्सेल के सारे फार्मूले मिल जाएंगे। ऑल एक्सेल असाइनमेंट मिल जाएंगे, असाइनमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग चाहिए, HTML के बारे में चाहिए, और यहाँ पे हमारे फाउंडेशन से चलते हैं तो फाउंडेशंस के बारे में। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपको सीखना है तो हमें कमेंट करिए, मैं आपको ID पासवर्ड एक दे दूंगा, आप इसमें आप काम कर सकते हैं। तो मेरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि आज के जनरेशन में कंप्यूटर बहुत ही अनिवार्य है और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे जैसे काम करना होता है बहुत मुश्किल होता है। तो हम आपको यहाँ पे जैसे कि आज के मेन्यू जो मैंने होम मेन्यू बताया उसमें सारी चीज़ समझाया, एक एक टूल। जो भी टूल आपको नहीं समझ में आया होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।